हेलो दोस्तों, आज मैं कहानी काकी के बारे में बताने जा रही हूँ। काकी कहानी के लेखक सियाराम शरण गुप्त है। एक दिन सवेरे सवेरे घर में शोरगुल मचा था। सबके रोने धोने की आवाजें आ रही थी। श्यामू ने देखा कि उसकी काकी उमा कंबल में लिपटी जमीन पर सो रही है। उनके ऊपर एक कपड़ा ढका हुआ है। वास्तव में उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। जब लोग काकी का शव उठाकर शमशान घाट की तरफ जाने लगे तो श्यामू दौड़कर शव से लिपट गया। उसने पूछा कि उसकी माँ को कहाँ लेकर जा रहे हैं। लोगों ने बहुत कठिनाई से उसे वहाँ से हटाया। श्यामू को समझाया तथा विश्वास दिलाया उसकी काकी मामा के घर जा रही है। लेकिन कुछ ही दिन में साथ खेलने वाले लड़कों ने श्यामू को बता दिया कि उसकी माँ भगवान के पास चली गई है। वो बहुत दिनों तक अपनी माँ के वियोग में रोता रहा। धीरे धीरे रोना बंद कर दिया, लेकिन वो बहुत ही उदास और दुखी रहने लगा। श्यामू अकेले बैठा हुआ आसमान को निहारता रहता था। एक दिन उसने आकाश में उड़ती हुई पतंग देखी। ना जाने क्या सोचकर श्यामू प्रसन्न हो उठा। वो अपने पिता से पतंग दिलाने की जिद करने लगा। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर बहुत उदास रहते थे। उन्होंने श्यामू की बात को टाल दिया और बाहर चले गए। श्यामू जल्दी से जल्दी पतंग लेना चाहता था, इसलिए उसने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपने पिता विश्वेश्वर का कोट खूंटी से उतार कर जेब से चवन्नी निकाल ली और दासी के पुत्र भोला से कहकर पतंग मंगवा ली और कहा कि वो अपनी जीजी से कहकर डोर मंगा दे। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। श्यामू और भोला एक अंधेरे कमरे में बैठकर डोर बांधने लगे। इसी बीच श्यामू ने भोला को बताया कि इसी डोर के सहारे काकी भगवान के घर से वापस आ जाएगी। उसने सोचा कि उसे लिखना आता तो वो उनका नाम लिख देता। कुछ देर भोला बड़ी गंभीरता के साथ सोचते हुए बोला, डोर बहुत पतली है, काकी नीचे नहीं उतर सकती, अतः उसे मोटी रस्सी की जरूरत है। श्यामू का मन उदास हो उठा। उसके पास पैसे नहीं थे। वो रात भर सो ना सका। श्यामू ने अगले दिन पिता के कोट से 1 रुपया और चुरा लिया और भोला को देकर 2 मोटी रस्सियां मंगाई, क्योंकि उसे शंका थी कि एक रस्सी छोटी पड़ जाएगी। जहावर भैया से एक कागज पर काकी लिखवा लिया। उसका मानना था कि नाम से पतंग काकी के पास ही पहुंचेगी। फिर अंधेरी कोठरी में बैठकर भोला और श्यामू पतंग में रस्सियां बांधने लगे। तभी गुस्से में भरे हुए विश्वेश्वर आ धमके। उन्होंने डांटते हुए पूछा कि क्या उनके कोट से रुपया निकाला है। भोला घबराते हुए बोला, श्यामू भैया ने पतंग तथा रस्सी मंगाई थी। भोला की बात सुनकर विश्वेश्वर ने श्यामू की पिटाई कर दी और पतंग को फाड़ दिया। रस्सी किस लिए मंगाई? विश्वेश्वर ने पूछा। ये सुनकर भोला बोल उठा, श्यामू भैया कहते हैं कि ये रस्सी पकड़कर काकी नीचे आएगी। ये सुनकर विश्वेश्वर सन्नाटे में आ गए और फटी पतंग को उठाकर देखा, जिसमें काकी लिखा था। कहानी का उद्देश्य। प्रस्तुत कहानी के द्वारा लेखक ये बताना चाहते हैं कि बाल मन बहुत ही निर्मल, मासूम और अबोध होता है। ये भी दर्शाया गया है कि हमें बच्चों की भावनाओं को समझना चाहिए, विशेष रूप से तब जब वे किसी मानसिक वेदना या परेशानी से गुजर रहे हैं, तथा पूरी बात जाने बिना उन्हें दंडित करना उचित नहीं है। यदि बच्चों का कोई गलत कार्य दिखाई दे तो पहले हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। बच्चों के मन को समझने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही बच्चे के साथ इस प्रकार की परिस्थिति में सहानुभूति और प्रेम की आवश्यकता होती है।